वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, बहुत सारी बातें मिस किए होंगे क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे आया नहीं। आई हैड एन एक्सीडेंट। अभी मैं करीब हफ्ते भर बाद, या मे बी आफ्टर 10 days आई एम टॉकिंग टू यू। दोस्तों, दो तीन विषय हैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। पहला विषय ये है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, जब हम पिछले 17वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जो हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी चाइना है, वो उसकी इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज़्यादा कैसे हो गई, जबकि 1980 में करीब करीब हम लोग बराबर थे। ये सच है कि आज की तारीख में हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.5% है, चाइना का 4-5% के आसपास है, यूएस 2.5% है। लेकिन बेसिक जो हमारी जीडीपी वैल्यू है, जिस पे हम ग्रोथ रेट कर रहे हैं, उसमें हम बहुत पीछे हैं। तो हम कारणों, देखिए, हमारा उद्देश्य किसी समस्या के कारणों पे ही विचार करना नहीं है, बल्कि हमारे लिए क्या मार्ग प्रशस्त हो, इस पे विचार करना ज़्यादा जरूरी है। तो 1978 के दौरान चाइना के जो हेड ऑफ स्टेट थे, मिस्टर डेंग जियाओपिंग, वो जापान जाते हैं और वहाँ की जो प्रगति का नज़ारा उनको मिलता है तो बड़े प्रभावित होते हैं। और उसका वो गहनता से अध्ययन करने पर ये समझ में आता है कि जापान मेक्स वेरी गुड इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस। तो वो चाइना आकर के उन्होंने जो 3 चीज़ें सीखी कि बच्चों को शुरू से ही अरिथमेटिक और फिजिक्स की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाए, तभी वो एक अच्छे इंजीनियर बन सकेंगे और देश तभी प्रगति करेगा, तरक्की करेगा। बजाय इसके कि वो अन्य विषयों के अध्ययन पे ध्यान दे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उसका परिणाम क्या होता है कि चाइना, जिसके बारे में जो जापान से कभी लड़ाई लड़ा था, तो पहला चीज़ तो उन्होंने ये समझाया कि जापान की जो इतिहास की पुस्तकें थी चाइना की, उसमें जापान के प्रति जो घृणा के भाव थे वो समाप्त किए। क्योंकि हमारे यहाँ भी संस्कृत में श्लोक है ना कि विषादप्य मृदम ग्राह्यम, बालादपि सुभाषितम, अमित्रादपि सद्वृत्त, ममित्यादपि कांचनम। मतलब अच्छी चीज़ को खराब चीज़ से ग्रहण किया जाना चाहिए। अगर दुश्मन देश है तो उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है। उसका परिणाम क्या हुआ कि 1990 आते आते चाइना वॉज एबल टू स्पीड अप इट्स इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इन ए बिग वे। और 1990 से लेकर के 2025 तक तो गजब ही कर दिया उसने। विश्व की लीडिंग अर्थव्यवस्था हो गया और अब तो अमेरिका को भी चैलेंज करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सीखना ये है कि हम बच्चों को शुरू से ही अरिथमेटिक्स, फिजिक्स, इसमें कैसे तेज करें, सो दैट वी कैन मेक गुड क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमारे अंदर कुछ नया करने का, चीज़ों को बेहतर करने का जज्बा कैसे पैदा हो, इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी कहानी जो मैंने अभी कोरा पे पढ़ी, उसको आपको उद्धृत करता हूँ।
एक राजा थे जो पड़ोसी राजा को एक दूध के माध्यम से 3 पिंजरे भेजते हैं, और तीनों पिंजरे में, एक पिंजरे में चूहा कैद है, दूसरे में बिल्ली और तीसरे में बाज। और राजा ने उसके साथ एक चिट भेजी थी कि जो इस हमारे प्रश्न का उत्तर देगा उसको मैं शर्फिया दूंगा, और अगर नहीं उत्तर दिया तो फिर उसको सजा दूंगा। बहरहाल राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया। मंत्री ने पिंजड़े का निरीक्षण किया, तीनों पिंजड़ों के चारों तरफ घूमे और पिंजड़े खोल दिए गए थे और कोई भी प्राणी उससे बाहर नहीं निकल रहा था। उन्होंने समझ लिया उत्तर और बताया कि चूहा तो इसलिए निकल नहीं रहा है कि वो बिल्ली से डर रहा है, बिल्ली इसलिए नहीं निकल रही है कि बाज से डर रही है, और बाज इसलिए नहीं निकल रहा है कि वहाँ पे कोई शिकारी उसका शिकार न कर ले। यानी कि तीनों के तीनों डरे हुए हैं। तो दोस्तों, जब तक हम डर के माहौल से बाहर नहीं आएंगे, जो एक नारा किसी कोल्ड ड्रिंक वाले ने लगाया कि डर के आगे जीत है, उसको थोड़ा सुधार करने की जरूरत है कि निडर के आगे जीत है। हम निडर हो जाएं, हम थोड़ा रिस्क लेने के बारे में सोचें। 140 करोड़ लोगों का देश है, इतनी ह्यूज मार्केट है कि, और तमाम सारी चीज़ें बन रही हैं, ज़रूरतें हैं, उनको कैसे हम बेहतर करें एट ए बेटर कॉस्ट एंड ए बेटर क्वालिटी। ये थीम लेकर के चलें तो इंडिया कैन आल्सो बिकम द इनोवेटिव नेशन लाइक चाइना। थैंक यू।